चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत मानव जायसवाल मैं आपसे ही कर लेती हूं, क्योंकि सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। बीजेपी बड़ा आरोप आप पर लगा रही है सीधे तौर पर कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है, कोर्ट जाने की तैयारी है। मैडम सभी को मेरा नमस्कार है जी। और 75 साल का अमृत उत्सव हमारे भारत पूरा हर जोश से मना रहा है। हमारे भारतवासियों के लिए ये एक खुशी और हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान दिया था। और सबसे बड़ी बात हमको ये तिरंगा याद दिलाता है अनुशासन, डिसिप्लिन। तिरंगा फहराना बड़ी बात नहीं है मैडम। तिरंगा फहराने के लिए जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको आपके अपने जीवन में हमेशा परस्पर साथ रखना चाहिए, ये उसकी निशानी है। और आज जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी का सवाल है, जो अच्छी बात है, जिन्होंने शारदा नारदा के पैसे खाए हैं आज वो तिरंगा लहरा रहे हैं और क्या छुपाना चाहते हैं वो तिरंगा के पीछे। और मैडम सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन और अनुशासन की जो हम बात करते हैं, ये सिद्ध हो जाता है उनके तौर तरीके, उनके चल चरित्र से। और जिस तरीके से बीजेपी हमेशा एक पॉलिटिकल मोड में रहती है, वो तिरंगे के साथ भी राजनीति कर रही है मैडम। बड़ा दुखद है मैडम कि जिस तरीके से बीजेपी आज के डेट में हर चीज को पीआर मॉडल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो भाई हमारे कुछ बंधु हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उनका मैसेज आया कि जबरन उनसे पैसे काट लिए गए और उनको तिरंगा जबरन दिया गया। बोलते भैया हम लोग तो तिरंगा घर में लगाते ही है। अरे भैया हमारी जो औकात होती है, हम छोटे से छोटा तिरंगा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करके पैसे क्यों काट लिए जा रहे हैं? क्योंकि भैया ये तो फरमान है ना, ये तो आप कह रहे हैं, आपका आरोप है, आपका बीजेपी पर आरोप है कि वो तिरंगा को लेकर भी राजनीति कर रही है। के शर्मा इसका जवाब देंगे। और देखिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि साफ तौर पर यहां कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तिरंगा यात्रा से दिक्कत है और इसको लेकर अब वो कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले मानव जायसवाल से मैं सवाल पूछ रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी तिरंगे पर भी राजनीति कर रही है। के शर्मा जी। सरीन जी, आपने जो प्रश्न मानव जायसवाल जी से पूछा था उसका तो उत्तर मिला नहीं कि उन्होंने इसको रोका क्यों। वो इसका जवाब तो दे नहीं पाए, जलेबी छानते रहे। इधर उधर की 50 बातें, यहाँ ये है वहाँ वो है, ये वो भ्रष्टाचारी है। ये यदि ये कारण है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस चल रहा है तो वो हाथ में झंडा नहीं ले सकते तिरंगा का। यदि स्थिति ये है तो इनकी तो आधी कैबिनेट नारदा और शारदा के कांड में जो है ममता बनर्जी की आधी कैबिनेट फंसी हुई थी, बड़े बड़े सांसद इनके उसमें हैं। तो इसका तो उनकी मुखिया हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी की फिर कैसे वो बनती है कि वो अपने हाथ में तिरंगा लें? तब तो उनको तिरंगा से बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। उनको 15 अगस्त को भी तिरंगा नहीं फहराना चाहिए यदि इनकी ही बात में मान लो तो। वास्तव में विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है, खासकर वो बांग्लादेशी मुसलमान। एक मिनट मानव जी, जिनके लिए ये पूरी राजनीति। पहले चुप रहे, आप बीच में बोलते हो तो इनको पहले इनको तुष्टीकरण। आपको बता दूं, आपसे बात नहीं कर रहे भैया। ठीक है मानव जी, एक मिनट। के शर्मा एक मिनट। सरीन जी इनको समझाइए। के शर्मा जी, मेरे को आपने कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण, तो इसमें तिरंगा यात्रा में मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया? नहीं, इसलिए आ गया ना, इसलिए आ गया क्योंकि ऑलरेडी आपको एक याद होगा, इनके एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक अखबार को बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आइए मैं आपको कलकत्ता के अंदर में मिनी पाकिस्तान बताता हूं। और वही मिनी पाकिस्तान, यही बात आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो जो मिनी पाकिस्तान जो उस समय था, आज पूरा जो है पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगी है ममता बनर्जी। और इसलिए वहां पर उनको खुश करना है कि देखिए मैंने रोक दिया तिरंगा को, मैंने नहीं फहरने दिया तिरंगा को। तो ये संदेश है, ये तुष्टीकरण, और ये अपरोक्ष रूप से दिया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी एक कारण वहां का बनता है। और दूसरा, जहां तक तिरंगा की राजनीति की बात है तो मैं सेन जी आपको बता दूं कि ये 75 वर्ष जो आज़ादी के हो रहे हैं, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये देश का अमृत महोत्सव है। ये देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए हैं, भाजपा के नहीं हुए हैं। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर और सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। एक बार इनसे अपील तो होती नहीं कि लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं।
आप राष्ट्रीय कार्यक्रम, देश के कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी के मुंह से एक लाइन नहीं निकला कि जनता जो है अपने घरों में तिरंगा को फहराए और उसका सम्मान करे। ठीक है, ये नहीं निकल रहा है, बल्कि तिरंगा को रोके कैसे, मैं मानव जायसवाल से जवाब कैसे रोका जाए, फिर मैं विशाल ये है राजनीति। दुबे के भी पास जाऊंगी। मानव जायसवाल इसका जवाब दीजिएगा, साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाए थे या देना नहीं चाहते, मुझे नहीं पता, रोक आखिर लगाई क्यों गई? आप तमाम नियम कायदे कानून की बात कर रहे थे, तिरंगा यात्रा से परेशानी क्यों? सवाल आपसे यही पूछेगा हर कोई। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजों को बता देना चाहता हूँ। तिरंगा हमको उस पार्टी से सुनने की आवश्यकता नहीं है जिनकी जो अनुयायी है आरएसएस की, कि भैया 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगा लगाया नहीं और आपसे हमको सुनने की आवश्यकता। अद्भुत है, वो ज्ञान दे रहे हैं तिरंगा का। अब बंगाल में आइए मैडम, हर घर में, हर घर के छत्ते पे, छोटे से बड़े से हर घर में तिरंगा लहराता है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं अच्छे से लहराता है। ये बता दीजिए ना, फिर पूरी अपनी बात कीजिएगा मानव जायसवाल। अच्छा मैडम, भारतीय झुट्टा पार्टी जो है ना, उसके प्रथम चरण परम व्यक्ति है शुभेंदु अधिकारी। अब होता है क्या मैडम, इनको तिरंगा पदयात्रा इनको पसंद नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है ना मैडम, बॉडी शेमिंग हो जाएगी, इनको भौकाल दिखाना है, इनको बाइक रैली करनी है। मानव जायसवाल, पहले सवाल का जवाब दीजिए, आपकी आपत्ति क्या थी? नहीं, पहले जवाब दीजिए ना, आपकी आपत्ति क्या थी? अरे मैडम सुनिए तो सही, बोलिए। सुनिए, आपने बोला हमको तिरंगा रैली करनी है, तिरंगा यात्रा करना है, पद यात्रा करनी है। अचानक आपके जो मेन डे ऑफ द ट्रैफिक, जो सैटरडे का दिन है जहाँ सुबह ट्रैफिक है, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। बोले कि भाई ट्रैफिक में आपके अपने लोग, मेरे नियम कानून तो मानते नहीं है, अनुशासन तो जानते नहीं है। तिरंगा जो लहराता है वो काफी अनुशासित होता है मैडम, इनमें नहीं है। अब ये लोग क्या किए, बाइक लाने लगे, भू भू करके, इनके लड़के वो बाइक करके टॉन्टिंग करते हुए रास्ते में निकलने लगे। अरे सम्मान करिए तिरंगे का, इनको तो तिरंगा का सम्मान करना नहीं आता। कोई मुंह पोंछता है। एक मिनट, मानव जायसवाल, सुनिए, मानव जायसवाल, आपको इस बात पर आपत्ति है कि ये बाइक रैली निकाली गई? किस आपत्ति, किस बात? अभी भी आपने नहीं बताया। सुनिए, हमारे को नहीं मैडम, वहाँ के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो पुलिस को अपना काम करने नहीं देना चाहिए। अगर ये बोलना चाहते हैं पुलिस को काम करने नहीं देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। यही तो 75वां साल है अमृतकाल का, कि भाई प्रशासन को कोई काम करने मत दो, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से चला लो। पुलिस ने बोला कि भैया ट्रैफिक टाइम में आपने नियम अनुसार जो रूट बोली थी उस रूट में आप चलिए ना, आप पद यात्रा करिए। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो रूट दिया गया उस रूट को फॉलो नहीं किया गया, ये वजह बताई जा रही है? दो चीज, इन्होंने पद यात्रा बोला, वो फॉलो नहीं किया, बाइक रैली अचानक निकालने लगे, और जो रूट बोली थी वो फॉलो नहीं अब ठीक है, पुलिस को अपना रिपोर्टिंग है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।